नमामि धन्वंतरि। आयुर्वेद सिद्धि में आपका स्वागत है। ये पार्ट सेकंड है वीडियो का। पार्ट फर्स्ट में अष्टांग हृदय के 1 से 10 चैप्टर समझा दिए थे, श्लोक बताए थे क्या कौन से इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में क्या बताएंगे? इसमें हम आपको 11 से लेके 20 चैप्टर तक 20 चैप्टर तक बता देंगे इंपॉर्टेंट श्लोक, कौन कौन से श्लोक इंपॉर्टेंट है आपको। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिस चैप्टर में हम आपको इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं बताते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, लेकिन श्लोक लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ। उसमें और टेबल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका हिंदी वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम इसलिए आपको श्लोक नहीं बताते कि यहाँ पे बर्डन होगा, कहीं हम आपको एक्स्ट्रा श्लोक बताएंगे तो पहले आप ये श्लोक इंपॉर्टेंट वाले याद कीजिएगा, उसके बाद कहीं आपके हो जाते हैं तो आप उन चैप्टरों में भी देख लीजिएगा क्या दिया गया है श्लोकों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि इस पर आपको डेली आयुर्वेद का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा वीडियो में, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट श्लोक, इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन, एडवाइस भी देंगे कैसे आप अच्छा कर सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगे। ट्रिक्स आने वाली हैं जल्दी आपके लिए इस पर, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 11 अष्टांग हृदय है आपके पास, तो आप उसको खोल लीजिए और चैप्टर नंबर 11 खोल लीजिए। ये ब्रह्मानंद त्रिपाठी की बुक है, ब्रह्मानंद जो कि ज़्यादातर कॉमन रहती है बच्चों पे, यही रहती है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। यहाँ पे किसी और राइटर की है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, श्लोक तो सब में सेम ही रहता है। हिंदी ट्रांसलेशन है इसका। और सबसे पहला श्लोक की बात करते हैं। 11वें चैप्टर में सबसे पहला श्लोक जो इम्पोर्टेंट है वो है 4th नंबर का श्लोक हमारा इम्पोर्टेंट है। 4th नंबर का श्लोक कि रस आदि जो धातु है उनके कर्म दिए गए हैं। जैसे रस का कर्म क्या है, रक्त का कर्म क्या है, मांस का, मेद का, अस्थि का। तो जैसे रक्त का कर्म होता है जीवन देना, तो जीवनम कर्म किसका है, प्रीणनम कर्म किसका है। तो ये श्लोक है प्रीणनम जीवनम लेपहा स्नेहो धारणम पूर्णे। धारण कर्म करना किसका है, अस्थि का कर्म है, अस्थि पूरे शरीर को धारण करती है। तो ये आपको आगे हमेशा काम आएगा। गर्भ उत्पादच धातुनाम श्रेष्ठ कर्म कर्म स्मृतम। तो ये आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा 5th नंबर का श्लोक इंपॉर्टेंट है। तो 5th नंबर के श्लोक में क्या दिया गया, इसमें मलों के प्रमुख कर्म बताए हैं। जिस प्रकार से ये धातु के प्रमुख कर्म थे, उसी प्रकार के 5th कर्म में मलों के कर्म बताए हैं 5th श्लोक में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है 6th, 7th, 8th। तो जो लाइन से 3 श्लोक दिए गए 6th, 7th, 8th। इसमें लक्षण दिए गए, बात के लक्षण, पित्त के लक्षण और कफ के लक्षण। तो ये आप तीनों श्लोक देख लीजिएगा, टिक कर लीजिए। 5th, 6th, 7th, 8th, ये चारों श्लोक आपके इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है 37, मतलब बिल्कुल लास्ट में चले जाइए आप चैप्टर की। 37 नंबर का श्लोक इंपॉर्टेंट है। तो 37 नंबर का श्लोक ओज का वर्णन। अब जो 37 नंबर का श्लोक है इसमें ओज का वर्णन दिया गया है। इसमें पूरा श्लोक जो दिया गया है वो 3 लाइन का दिया गया, तो आपको वो पूरा याद नहीं करना है, सिर्फ ऊपर का एक पार्ट याद करना है जिसमें दिया गया है ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्र अंता नाम परम स्मृतम। मतलब ओज व तेज है धातुओं का, जो शुक्र से लेके अंतिम धातुओं तक का, जो शुक्र अंतिम धातु है उसका परिणाम है। मतलब रस से रक्त बना, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और फिर जो शुक्र अंतिम धातु है उसका भी तेज जो है, तेज रूपी, उसको ओज कहा गया, मतलब उसका सार भाग है। ये आचार्य बागभट्ट के द्वारा अष्टांग हृदय में जो परिभाषा दी गई है ओज की, ये इंपॉर्टेंट है, इसका श्लोक याद कर लीजिएगा। ओज हमेशा आता ही है, फर्स्ट लाइन याद कर लीजिएगा, बस बहुत है। सिर्फ आप फर्स्ट पार्ट याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं, जो 12 नंबर का चैप्टर देखते हैं। इसमें यही श्लोक इंपॉर्टेंट थे, 5th, 6th, 7th, 8th और 37। 12th नंबर का जो चैप्टर है इसमें आपका है इंपॉर्टेंट फर्स्ट श्लोक। तो फर्स्ट श्लोक बता दीजिए इनको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही श्लोक इंपॉर्टेंट है इसमें स्टार्टिंग के। हाँ, तो जो दोष वेदी अध्याय है 11वां 12वां चैप्टर, उसमें वाद का पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर के श्लोक है इसमें स्थान दिए गए हैं बात के, तो ये आप देखिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे कि पहला श्लोक है इसमें पक्वाशय कटि शक्ति स्रोत अस्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वादानम विशेषता। मतलब इसमें पक्वादान विशेष स्थान होता है बात का, ये बताया गया, और पूरे और स्थानों के बारे में बताया गया है। पक्वाशय कटि शक्ति, शक्ति का अर्थ होता है यहाँ पर थाई रीजन से, थाई रीजन को शक्ति कहा जाता है। उसके बाद पित्त का दिया है नाभिर अमाशय सेदो लसिका रुद्रम रसा द्रक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरतो विशेषता। मतलब इसका नाभि विशेष स्थान है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है और श्लोकों से ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग स्थान को अब बात पित्त कफ के स्थान प्रमुख स्थान माने हैं।
क्रिया शरीर में भी आएगा ये सब चीज़ें, वात पित्त कफ के कर्म, एनाटॉमी में भी आएंगे आपके वात पित्त कफ के कर्म। तो ना वहाँ पर क्या है, आपको हो सकता है चरक का भी मिले तो ईजी लगे आपको, क्योंकि अष्टांग के हैं थोड़े, उनसे चरक के ईजी हैं उनसे, है ना जी। वो तो आपकी चॉइस है, आपको किसके ईजी लग रहे हैं। ये भी ईजी है, स्थान के श्लोक इसके ईजी हैं। कर्म वगैरह और भेद के श्लोक थोड़ा टफ लग सकते हैं आपको, लेकिन स्थान के आप इनके अनुसार कीजिएगा, क्योंकि आपको अष्टांग में भी लिख सकते हैं, फिजियो में भी लिख सकते हैं, और अन्य कहीं भी आए तो आप लिख सकते हैं, भी आते हैं तो लिख सकते हैं आप। दूसरा कि इसमें क्या है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग स्थान बताए गए हैं। तो आचार्य बागभट्ट ने कौन सा स्थान बताया है, इसलिए इनको पूछा जाता है। कर्म वगैरह में तो लगभग समान नहीं होते हैं, स्थान थोड़े थोड़े अलग होते हैं। तो बता दिया, किसी ने अमाशय को स्थान बताया होगा, तो किसी ने ग्रहणी बता दिया, कर तो इसमें किसने ग्रहणी किसने अमाशय, लगभग सेम ही रहता है रीजन तो, लेकिन जो पार्ट बोला जाता है वो थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया जाता है। इसी प्रकार कर्म में भी एक आध दो कर्म एक्स्ट्रा जितने माने हैं वो उन पे आप ध्यान दिए दीजिएगा। जैसे कि जो चरक और सुश्रुत माने, उनसे कौन सा एक्स्ट्रा कर्म बताया है बागभट्ट ने, तो वो देख लीजिए, कहीं आप श्लोक याद नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर श्लोक याद कर लीजिए। और वो आप फिजियो में भी लिख सकते हैं। तो हम कफ शुल्क का और देख लेते हैं। ये सारे कंठ सिर ग्रीवा पार्श अमाशयो रुद्रो रसा और मेदो ग्राणम च जीवाचा कपश्य सूत्रामुराः। तो ये तीनों श्लोक इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने भी याद किए थे, आप भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं वात पित्त और कफ के भेद। तो इन पे अब आपकी चॉइस है, आपको वैसे तो अष्टांग की याद करनी चाहिए, इसलिए कि आप अष्टांग में भी लिख सकते हैं, फिजियो में भी लिख सकते हैं। कहीं आपको अष्टांग की जगह आपने किसी और की याद कर चुके हैं तो फिर आप उनकी याद रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो फिर इनकी हिंदी पढ़ लीजिएगा एक बार, याद कर लेंगे, आपको बहुत फायदा होगा इसको याद तो इसी प्रकार आपको वात पित्त कफ के भेद और इसी प्रकार वात पित्त कफ के कर्म दोनों का देखना है। भेदों के भी श्लोक देखने और कर्मों के भी देखने हैं। तो हम उनके नंबर आपको मुश्किल लगेगा सारे बट आप कर लेंगे, एक एक श्लोक के बारे में बताएंगे तो, लेकिन आप सारे देख लीजिएगा, भेद के भी और कर्म के भी श्लोक, जिसमें भेद और कर्म दिया गया। उनके अलावा जो श्लोक दिए गए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम भेद और कर्म का जो बात के कर्म दिए हैं यहाँ पर श्लोक नंबर में बता देता हूँ उनको एक बार। 49, ठीक है, 41 51 हाँ, और 53, 49 50 51 53 ये इम्पोर्टेंट श्लोक है जो कर्म बताए हैं इसमें वात पित्त कफ के। अब अपन आते हैं 13 चैप्टर पे। तो 30 नंबर चैप्टर में इम्पोर्टेंट है 25 नंबर का श्लोक। 25 है आम का वर्णन। जी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आम ही रोगों की उत्पत्ति का कारण माना गया। गृहिणी रोगों में जितने भी रोग होते हैं वो आम उत्पत्ति से ही होते हैं, और अन्य रोग भी आम उत्पन्न होने से होते हैं। जैसे ज्वर वगैरह भी रोग होता है तो उसमें एक बार आम उत्पन्न हो जाता है। तो ये आम का वर्णन सबसे अच्छा किया है इनने, तो इसलिए इनका श्लोक याद करना चाहिए। ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु आद्यम अपचितम दुष्टम अमाशय गतम रस आमम पृच्छते। अर्थात ऊष्मा के कम होने से, मतलब अग्नि के कम हो जाने से, अल्प बल वाला हो जाने से क्या होता है कि अग्नि के कम होने से धातुएं नहीं पच पाती, और धातु न पचने से, मुख्यतः रस धातु के न पचने से आम का निर्माण हो जाता है। और फिर वो आम न तो खुद पचता है न और अन्य धातुओं को पचने देता है, आहार को पाक नहीं होने देता है। तो आहार पाक में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए आम की चिकित्सा वगैरह दी गई आगे, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा और आम का श्लोक याद कर लीजिएगा। इसी चैप्टर में लास्ट में काल दिए, काल याद करिए, श्लोक से याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे। और अगर आप थोड़ा सा आप अपना पॉइंट वाइज इसमें युक्ति मतलब प्रयोग करके आप अपना, जैसे कहीं आम का श्लोक याद है आपको और आम की चिकित्सा पूछी आती है, तो उसमें पहले आप आम का श्लोक लिख के फिर हिंदी में चिकित्सा लिख दीजिएगा, तो वहाँ भी आप अपना श्लोक मेंशन कर आम का वर्णन आता है, या आपने याद कर लिया और उससे रिलेटेड कोई भी मौका मिल रहा है आपको लिखने का, तो वहाँ लिखाइएगा बिल्कुल भी बिना मतलब सोचे समझे, कहीं उस चीज़ से रिलेटेड है थोड़ा बहुत भी श्लोक वक्तव्य में करके लिख दीजिएगा भले। उसके बाद हमारा 40 नंबर का जो है अध्याय 31 नंबर का श्लोक इम्पोर्टेंट है 14 चैप्टर में 31 नंबर का श्लोक। 31 नंबर का श्लोक, स्थूलता से कृष्णता श्रेष्ठ क्यों है बताइए। क्योंकि ये पूछ लिया जाता अक्सर कि स्थूलता श्रेष्ठ है कि कृष्णता श्रेष्ठ है, क्योंकि इसकी आप हिंदी भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। इसमें बताया गया कि स्थूलता से कृष्णता क्यों श्रेष्ठ है, तो ये पूछ लिया जाता है कि स्थूलता श्रेष्ठ है कि कृष्णता श्रेष्ठ है, और है तो क्यों श्रेष्ठ है। स्थूल होने से कृष्ण होना अच्छा है, क्योंकि स्थूलता की कोई सरल चिकित्सा नहीं है, क्योंकि स्थूल में आपको ना तो बात वाली चिकित्सा कर सकते हैं, और क्योंकि आपका बात बढ़ जाएगा, कृष्णता की चिकित्सा नहीं कर सकते उसमें, और ना ही उसमें आपका गुरुता की दे सकते हैं, क्योंकि वो आपका वजन तो पहले से बढ़ा हुआ है स्थूलता में, तो इसलिए उसकी चिकित्सा भी कठिन होती है। इसलिए स्थूलता
श्रेष्ठ नहीं है, कृष्णा श्रेष्ठ है, क्योंकि इसकी चिकित्सा 15वां चैप्टर देख लेते हैं। 15वां चैप्टर में 15वां शोधन चैप्टर आदि इंपॉर्टेंट गण श्लोक नहीं है। संग्रह विधि। इसमें आपके में गण दिए गए, उनके योग दिए गए, आपको कम से कम 4-5 हर गण के याद होने चाहिए, जिससे आप लिख सकें। एक जैसे बना एलादी के गण में दिए गए तो 4-4 5-5 औषधियाँ उनकी याद कर लीजिए। शामक 2 नंबर में आता है ये आपका। शामक और कफ शामक 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि जैसे एलादी गण की औषधियाँ लिख दो, जीवंती आदि गण की लिख दो, ऐसे 2 नंबर में। अब 16वें चैप्टर की बात करें तो इसमें 2nd नंबर का श्लोक इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें 4 प्रकार के स्नेह बताए गए हैं। सर बता देंगे आपको श्लोक। 4 प्रकार के स्नेह बताए हैं। तो जो सबसे पहला है सर्पी, सर्पी का अर्थ होता है घृत, सर्पी सेकंड मज्जा नंबर का वसा श्लोक है वो तेलम। इम्पोर्टेंट है। इसका भी पूरा श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको बस एक पॉइंट याद रखना है शुरू का, सर्पी कि मज्जा 4 प्रकार वसा कौन से तेलम होते हैं। स्नेहसु सर्पी वसा परम तेलम स्नेहम प्रवरम मातरम। ब्रह्मतम। तो ये आपको देखना है। अब इसके बाद आते हैं हमारा 17 नंबर का श्लोक, 17 नंबर का चैप्टर। तो 17 चैप्टर में 1st नंबर का श्लोक आपका इंपॉर्टेंट है, निकाल लीजिए। ये 17 चैप्टर है, इसमें 1st श्लोक इंपॉर्टेंट है आपका ये, कि स्वेद के 4 प्रकार। देखो 4 प्रकार का स्नेहन होता है, 4 प्रकार का स्वेदन, दोनों का श्लोक याद होगा तो आप स्नेहन स्वेदन से रिलेटेड आएगा तो आप कम से कम वो श्लोक तो लिख ही देंगे कि स्नेहन स्वेदन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये श्लोक इसमें भी दिया गया बताए हैं। इसमें स्वेद आतप उपनाह और ऊष्म द्रव वेद चतुर्वेदम, मतलब इसमें 4 बताए गए, ताप स्वेद, उपनाह स्वेद, ऊष्म स्वेद और द्रव्य स्वेद। तो ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा 18 नंबर का चैप्टर है, इसको निकालते हैं। उसमें 29 नंबर का श्लोक इंपॉर्टेंट है 18 चैप्टर में, आप लोग भी निकाल लीजिए अपनी बुक में 29 नंबर का श्लोक, जो कि यहाँ दिया गया होगा। जो कितना नंबर है 27 28 9 29 जी दिया गया है। इसमें बताया गया पेय आदि क्रम का वर्णन, तो ये होता है संसर्जन क्रम। वामन विरेचन और पंचकर्म के बाद जो किया जाता है उसको संसर्जन कर्म कहते हैं। थोड़ा हम लोग बता देते हैं आपको इसके बारे में, कि पहले एक पूर्व कर्म होता है जिसमें स्नेहन स्वेदन आ गया, इसलिए वो चैप्टर पहले दिए गए थे। फिर प्रधान कर्म होता है जिसमें आते हैं बमन विरेचन रक्त मोक्षण बस्ती, ये सारे प्रधान कर्म में आते हैं। और फिर लास्ट में आता है संसर्जन क्रम, जो पश्चात कर्म कहलाता है। तो ये आपको चैप्टर के लास्ट में पश्चात कर्म दिया गया, मतलब लास्ट में, पश्चात मीन्स एंडिंग में। तो एंडिंग में अपन क्या करते हैं, उसकी अग्नि बिल्कुल मंद हो चुकी होती है, उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए अग्नि को एक पेया पिलाते हैं। पेया का अर्थ होता है सूप टाइप का एक लिक्विड रहता है, वो पिलाते हैं। फिर इसका ये आपको 2nd ईयर में आएगा कि कैसे बनाया जाता है पेया, कैसे मंड बनाया जाता है। चावल के पानी को मंड कहा जाता है, तो पेया मंड बिलेपी। तो इनका आपको क्रम याद रखने के लिए वो श्लोक याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं भी होता तो कोई बात नहीं है। और 19 नंबर के चैप्टर में कोई श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर हम आते हैं 20 नंबर के उस पर चैप्टर में, जो धूम्र से रिलेटेड है, धूम्रपान वगैरह। तो उसमें पहला नंबर का श्लोक आपका इंपॉर्टेंट है। 19 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बस्ती दी गई है। एक आपको बीच में और बात बता दी जा रही है इंपॉर्टेंट, कि बमन विरेचन बस्ती, इन 3 अध्यायों के योग अयोग व्यक्ति और अतियोग हीन योग और सम्यक योग, ये आपको दोनों पॉइंट देखने हैं। पहले पॉइंट में इनके अतियोग होने से क्या लक्षण होंगे, इनके अयोग होने से क्या लक्षण होंगे, और इनके सम्यक योग क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये सही सम्यक योग हो गया इनका। तो ये तीनों चीज़ देख लीजिएगा, श्लोक भी इनके देख लीजिएगा और हिंदी जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आते हैं इनके योग अयोग व्यक्ति, मतलब किस में करवाना चाहिए वो योग्य व्यक्ति है, कि इनको नहीं करवाना चाहिए वो अयोग्य व्यक्ति है। तो इसके योग अयोग व्यक्ति कौन से हैं, पहली बात। दूसरा, इसी प्रकार से बस्ती का देखेंगे बमन विरेचन के जैसे ही, कि बस्ती के योग योग कौन है, निरु बस्ती का योग कौन है, और अनुवासन बस्ती के योग कौन है। तो आप ये देख लीजिएगा। और फिर लास्ट आपका धूम्रपान वाला चैप्टर आता है 20। तो हम बात करते हैं 20 अध्याय की, 20वें अध्याय की। तो 20वें अध्याय में हमारा 20वां अध्याय है नस्य वाला। तो नस्य से रिलेटेड उसमें एक श्लोक याद करना है बस आपको, पहला वाला, कि नस्य कहाँ देते हैं, नस्य का वर्णन क्या है। तो उसमें बताया गया ऊर्ध्व जत्रु विकारेषु, मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत। यहाँ पर आपको हम बताते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत क्या होता है। तो ऊर्ध्व जत्रु में, जत्रु इस क्लेविकल बोन को बोलते हैं। तो इस क्लेविकल बोन से ऊपर के हिस्से को ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मीन्स ऊपर, तो जत्रु मीन्स क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन को आयुर्वेद में जत्रु अस्थि कहा गया है। तो क्लेविकल बोन से ऊपर के हिस्से को ऊर्ध्व जत्रुगत रोग कहा गया है। मतलब इसमें जितने भी ऑर्गन आ रहे हैं उनमें रोग उत्पन्न होता है, तो वो रोग कौन सा कहलाएगा, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग। तो अब इसमें जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कहीं कोई नासा में रोग हो रहा है तो वो रोग ऊर्ध्व जत्रुगत रोग में आएगा। कर्ण में रोग हो रहा है तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग में आएगा। सिर सूल होना ऊर्ध्व जत्रुगत रोग में आएगा। तो इन सब में हम नस्य देते हैं, मतलब नाक के द्वारा एक औषधि का पान कराते हैं।
तो उसके नाक में एक औषधि डालते हैं तो वो ऊर्ध्वजत्तुगत रोगों में लाभकारी होती है। तो ये पूरा इसका थीम है चैप्टर की। तो ये आपको एक बार श्लोक याद हो गया तो आपको हमेशा याद रहेगा कि नस्य क्या होता है, क्यों करते हैं और किस रोगों में करते हैं। इससे आपको एक ही श्लोक याद करने से यही समझ में आ रहा है कि ऊर्ध्वजत्तुगत रोगों में देते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि नस्य के योग्य व्यक्ति लिखें, तो आप कौन से लिखेंगे? जिनको ऊर्ध्वजत्तुगत रोग है। और आप कहीं आपको पूछा गया नस्य क्या होता है तो भी जिस लोग आ जाएगा कि ऊर्ध्वजत्तुगत रोगों में दी जाने वाली औषधि नस्य कहलाती है। इसमें पूछा जाए कि औषधि कहाँ देते हैं तो भी आप बता सकते हैं कि नासा में औषधि देते हैं। कितनी मात्रा देते हैं? वो थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा कितनी मात्रा देते हैं, और भेद याद रखने पड़ेंगे। मर्श प्रतिमर्श 2 प्रकार के नस्य होते हैं उनके, जानती हूँ। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार बताए। पर षडबिंदु तेल तो वगैरह जैसे इस वीडियो में हमने आपको 11वें से लेकर 20वें अध्याय तक के इंपॉर्टेंट श्लोक बताएं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 21वें से लेकर 30वें अध्याय तक के इंपॉर्टेंट श्लोक बताएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिए, पूछिए, आपको जो पूछना है आप फ्री हैं। डाउट और आप जिस कमेंट में आप जिस चैप्टर के बारे में बताएंगे हम उस चैप्टर के बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट श्लोक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। और आपको नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।